आप लोग चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, क्या फ़ायदा इसका? पकोड़े खाते हो, समोसे खाते हो, उल्टे पुल्टे बिस्किट खाते रहते हो, नूडल खाते रहते हो, बर्गर खाते रहते हो, पिज़्ज़ा खाते रहते हो, कोका कोला पीते रहो, पेप्सी पीते रहते हो, चॉकलेट खाते रहते हो, फिर टॉफ़ी खाते रहते हो, हार्ड बोल्ड कैंडी, कितनी फालतू की चीज़ें खाते हो, 10-15 तरह की फालतू की चीज़ें खाते हो, ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोका कोला, पेप्सी, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, फिर कुछ तो और भी गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं, वाइन और बियर, पता नहीं क्या क्या, फिर जितने भी प्रकार के चॉकलेट्स, जितने भी प्रकार के नमकीन, जितने भी प्रकार के समोसे, ये सब बेकार की चीज़ें, फिर भी खाते रहते हो। अरे ये खाओ ना, 5-7 चीज़ें मैंने बताई। सुबह उठ करके गिलोय पियो, 100 साल तक कोई बीमारी नहीं होगा। सुन लो, बच्चों को लगता है ये बीमारियां हमको कहाँ आएंगी। अपने पड़ोसियों को देख लो, अपने माँ बाप को देख लो, अपने दादा दादी को देख लो, क्या हालात है उनके। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को लीवर किडनी की प्रॉब्लम, किसी को घुटनों में दर्द, किसी को गैस, किसी को एसिडिटी। ये तुम्हें भी होने वाला है। जो गिलोय पिएंगे उनको ज़िंदगी में कोई बीमारी, ये बीमारियों को से प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, इम्यूनिटी को। और इम्यूनिटी वीक होने से टीबी, इम्यूनिटी वीक होने से कैंसर, इम्यूनिटी वीक होने से ओबेसिटी, इम्यूनिटी वीक होने से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज़, ये सब। और आयु कम हो जाती है इम्यूनिटी वीक होने से, चेहरे का ग्लो कम हो जाता है। देखो, मेरी अभी आधी आयु बीत चुकी है, बच्चों जैसा मेरे चेहरे पर ग्लो है। क्यों? एक तो मैं कपालभाति करता हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, और करीब 18-20 साल तो मैंने अनाज भी नहीं खाया। अभी भी 1 कटोरी सब्जी, 1 गिलास दूध या दही लेता हूँ, बहुत थोड़ा खाता हूँ। कुछ लोग थाली भर भर के खाते हैं, फिर भी कहते हैं कमजोरी है। इसकी मात्रा 1 फीट, इतनी सी डंडी, ये इतनी सी डंडी इसकी ले ली बस, को इसकी ऐसी डंडी ले ली, मोटी भी डंडी हो जाती है अंगुली जितनी, तो ये 1 फीट की डंडी ले ली बस। ये पूरे परिवार को पिलाओ। गिलोय, ये आंवला, आंवले से बाल अच्छे रहेंगे, आंखें अच्छी रहेंगी, स्किन अच्छी रहेगी, हार्ट अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, एंटी एजिंग है, जल्दी बुढ़ी नहीं होगी, एनर्जी रहेगी। और ये एलोवेरा, आंवला, एलोवेरा, गुर्च, गिलोय, तुलसी, नीम और तुलसी की हमने गोली भी बना रखी है। नीम, तुलसी और गिलोय की गोली भी हमने बना रखी है। लहसुन, हल्दी खाली पेट खा, ये 5-7 चीज़ें। मेरे पास 15 साल पहले अपने रामविलास पासवान जी, यहाँ के एक नेता हैं बिहार के, वो आए थे, उनको मैंने बताया, वो तब से रोज़ खाते। बोले बाबा जी हमने नेम बना लिया, तुलसी, नीम, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, कुछ को जूस बना के, कुछ की नीम की और लहसुन की और हल्दी, कच्ची हल्दी, उसकी गोली बना के खा जाते हैं सुबह सुबह। एक बार खा लो और सुबह पानी पिया करो, उससे पूरा फ्लैश हो जाता है। पूरा बाहर जैसे स्नान करते हैं और शरीर साफ करते हैं, भीतर की सफाई कैसे होगी? सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से बॉडी क्लीन हो जाती है, और सुबह सुबह प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, हिंदू लोग प्रार्थना करते हैं मन की शुद्धि के लिए। ये एलोवेरा है, अपने घर में लगा लिया करो। और जिनको बुढ़ा नहीं होना उनके लिए एक और बताता हूँ उपाय, उसके लिए है वर्जिन कोकोनट ऑयल। इससे मोटापा नहीं होगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, मसल्स मजबूत रहेंगे। अमेरिका में ये 5,000 रुपये लीटर बिकता है, हमने हिंदुस्तान में 500 रुपये लीटर उपलब्ध करवाया है। 5,000 रुपये लीटर अमेरिका के लोग, और वहाँ मतलब मिलता नहीं है, इस ये हालत है, सोट रहता है। अभी हम भी भेजने लगे हैं बाहर। एक तो पका हुआ नारियल होता है, अब वो आगे हेल्थ एजुकेशन में, न्यूट्रिशन एजुकेशन में आपको पूरा बताएंगे। अभी ये खाली पेट 1 चम्मच इसका पी लो। मैंने भी ये पीना शुरू किया है, क्योंकि 50 साल के बाद में ना ये चीज़ें लेनी चाहिए। इस 50 साल तक तो ऐसे भी चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन हेल्दी चीज़ों को अडोप्ट कर लेंगे। मैंने कहा ना, चॉकलेट खाते रहते हैं, कैंडी खाते रहते हैं, कोका कोला, पेप्सी, नमकीन, बिस्किट, नूडल, उल्टा पुल्टा
बर्गर पिज्जा पता नहीं क्या क्या खाते रहते, ये खाओ ना। देखो 1 चम्मच इसका खाली पेट, ये पीने के लिए है, 1 चम्मच पीना बस, ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच ऐसी चम्मच में लेकर के ऐसे पी लेना। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जैसे नारियल खाते हैं ना, खोपरा या कच्चा नारियल खाते हैं, सेम वैसा ही टेस्ट है। ये जो पिएंगे तो एक तो आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा, चेहरा एकदम चमकता हुआ है, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, मसल्स मजबूत रहेंगे, हार्ट मजबूत रहेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। अब चलो जोड़ों के दर्द की बात करते हैं। जोड़ों का दर्द कितनी माताओं बहनों को है, जरा हाथ उठाइयो। घुटने का दर्द, ठिवना दुखता है, कमर दुखती है, जॉइंट पेन होता है, जिनको दर्द है हाथ हिलाना। ये तो थोक में है, नीचे कर लो। दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज है, एक तो ये गुर्च, दूसरा ये एलोवेरा, ये एलोवेरा, और तीसरा पारिजात। आहार श्रृंगार घरों में बोके रख, पेड़ है ना सबके, उसको शुभ मानते हैं। उसके रहने से शुभ नहीं होगा, खाने से शुभ होगा, मंगल होगा। तुलसी खाया करो, पारिजात खाया करो, हल्दी, 3 चीज़ों का जूस पीना, गुर्च, एलोवेरा, पारिजात। कितना ही भयंकर अर्थराइटिस हो ठीक हो जाएगा। अगला घरेलू उपचार, हल्दी, मेथी, सौंठ। क्या बोला? हल्दी, मेथी, सौंठ, तीनों का पाउडर कर लो। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को ये सब बातें याद होनी चाहिए। ये आपको हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन दे रहा हूँ। आपके स्कूल को यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी एजुकेशन, इसलिए आपके स्कूल के टीचर प्रिंसिपल से यहाँ लेकर के आए, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। इसका मतलब आपके गुरु, आपके स्कूल के टीचर प्रिंसिपल, आपके स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है, जो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दे रहा है। नहीं तो किसको पढ़िए, लोग सोचते ही नहीं। हाँ, ये छोटी छोटी बातें आपको जिंदगी भर काम आएंगी। ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन आपको बता रहा हूँ। हल्दी, मेथी, सौंठ पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लो, जोड़ों का दर्द पूरी तरह खत्म। और ये प्राणायाम करना, देखो ये 5 प्राणायाम तो सबको करने हैं। एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम, फिर ये अनुलोम विलोम। इससे बच्चों का दिमाग भी बहुत तेज हो जाता है। बाएं नाक से दाएं दिमाग, दाएं नाक से बाएं दिमाग, लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जो बच्चे कपालभाति या अनुलोम विलोम करेंगे उनका दिमाग बहुत तेज होगा, वो पढ़ाई में भी नंबर 1 होंगे, वो डिसिप्लिन में भी नंबर 1 होंगे, उनका कंसंट्रेशन, उनका आई क्यू लेवल, मेमोरी उनकी बहुत शार्प होगी और डिसीजन ठीक से ले पाएंगे। हमारे मन में ना अंतर द्वंद्व चलते रहते हैं। कोई भी काम करे तो एक मन कहता कर लो, दूसरा कहता मत करो, कंफ्यूजन रहता है। ये दो दिमाग हैं अपने भीतर। कितने दिमाग हैं बोलो? राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। ये अनुलोम विलोम करने से दोनों दिमाग राइट डायरेक्शन में जाएंगे और आप ठीक डिसीजन ले पाएंगे। कभी भी आपका निर्णय गलत नहीं होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ, बचपन से लेकर के आज तक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, रिलीजियस सारे निर्णय जो भी आप लेंगे, आप राइट डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ राइट डायरेक्शन में जाएगी। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको कही। 2 दिमाग हैं हमारे, अनुलोम विलोम से दिमाग ठीक हो जाएगा। सब बैठो। ए बच्चों, ये 5 प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी हैं। बाकी योग की और दूसरी क्रियाएं भी बताऊंगा। इतनी चीजें मुझे बतानी, अभी तो बीमारियों के बारे में बहुत सी चीजें हैं। एक तो ये और ये, इसका क्या नाम है? जोर से बोलो, बच्चे भी बोलो। कपालभाति। क्या नाम है बच्चों? जो कपालभाति करेंगे उनके कपाल पर भाति मानी तेज, भा दीप्तौ, ओज, ग्लो, नेचुरल शाइनिंग। जो बच्चे कपालभाति करेंगे वो हीरे मोती की तरह चमकेंगे। जिधर भी निकलेंगे उन्हीं की तारीफ होंगी। अरे देखो इसकी हेल्थ है, देखो इसकी फिटनेस देखो, अरे ये पढ़ने में भी बहुत होशियार है और इसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है।
जो योग करेंगे उनकी सारी दुनिया में तारीफ होंगी। एक तो ये ओके, ये दो तो जरूर करना, बाकी ये है भस्त्रिका। सांस, दमा, कफ, एलर्जी, बहुत तरह की दिक्कतें रहती है। ये भस्त्रिका। दूसरा कपालभाति। जो कपालभाति करेंगे उन बच्चों को गैस नहीं बनेगी, पेट खराब नहीं होगा। नहीं तो छोटे बच्चों को इतनी गैस बनती है, इतना पेट खराब रहता है। कुछ कुछ बच्चे तो घर में टॉयलेट भी नहीं जाके आते, स्कूल में जाके हों। हाँ, बैठे यहाँ भी कुछ ऐसे। किसी किसी बच्चे को इतनी गैस बनती है, क्लासरूम में गैस छोड़ दे तो टीचर सहित पूरी क्लास बेहोश हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को गैस बनती है, बच्चों को भी बनती है, फिर मम्मी पापा को भी बनती है। किसी घर में तो मम्मी पापा दोनों में कंपटीशन में पटाखे फोड़ते हैं। कपालभाति करेंगे तो गैस, किसी के ऊपर से गैस निकलती है। जो कपालभाति करेंगे उनको गैस, उनको मोटापा, उनको कब्ज। अच्छा, आपके हाथ में कोई चीज लग जाए, जैसे कोई मिट्टी लग गई, तो क्या करोगे? हाथ को ऐसे झाड़ दोगे, ऐसे ही करोगे ना। अब ये पेट को झाड़ना है, पेट को झड़ेगा तो नीचे से साफ होगा। ऐसे करते हैं तो मल नीचे खिसक जाता है, पेट साफ हो जाता है। और जब पेट को हिलाओगे नहीं तो वो जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। बस यही तो कब्ज है। जो कपालभाति करेंगे उनको शुगर नहीं होगा। कोई बच्चा चाहता है कि उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, कैंसर बीमारी हो जाए? बोलो। और नहीं करोगे तो होगी। योग नहीं करोगे तो रोग होगा। योग और रोग, योग नहीं करोगे तो रोग होगा, और योग करोगे तो रोग। इसलिए हम कहते हैं करो योग रहो निरोग, करो योग। दिस इज सिंपल फिलॉसफी, बहुत सीधी सादी बात है ये कपालभाति। अरे इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती, इससे कैल्शियम पूरा रहता है, आयरन पूरा रहता है, हीमोग्लोबिन पूरा रहता है, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। विटामिन डी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, कितना उल्टा पुल्टा फिर बच्चों को खिलाते रहते माँ बाप। हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, बॉर्नविटा बच्चे को खिलाऊंगी तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। दाल रोटी खिला, कपालभाति करा। सब बकवास चीजें खिलाने की जरूरत, सब बकवास चीजें खाते रहते, कुछ नहीं होता इनसे। देखा, यद्यपि आज हम बहुत हेल्दी चीजें आपके लिए बनाते हैं, लेकिन हमने क्या खाया था बचपन में? दाल रोटी सब्जी, दूध दही, बस। योग करता था बचपन से। मेरा शरीर तो बहुत कमज़ोर था, लेफ्ट साइड पैरालिसिस था, मेरा पेट इतना मोटा था, चलता था तो दोनों घुटने मिला करते थे, दौड़ता था तो गिर जाता था, इतना कमज़ोर था। मैं 9 साल की उम्र से योग करता हूँ। कितने साल की उम्र से? और योग करने से एक तो मेरा शरीर स्वस्थ हुआ, फिर दिमाग इतना तेज हुआ, क्लास में हमेशा नंबर 1 रहता था, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था, गुरुकुल में नंबर 1। फिर योग शुरू किया तो दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट योग का हमने पतंजलि योग पीठ बनाया, वर्ल्ड का, आयुर्वेद का। और अब तो 9000 ब्रांड है पूरे देश में, उसमें नंबर 1 ब्रांड हमने पतंजलि बना दिया, आयुर्वेद का और नेचुरल प्रोडक्ट्स का। योग का नंबर 1, आयुर्वेद का नंबर 1, नेचुरोपैथ का नंबर 1, रिसर्च का नंबर 1, जो भी हमने काम किया नंबर 1। और कुश्ती भी मेरे साथ। जो बच्चे हैं ना, वो आजकल तो बच्चे नेट के ऊपर बहुत देखते हैं कुछ ना कुछ वीडियो, बाबा रामदेव रेसलिंग करके डालना, मैं रेसलिंग भी करता हूँ, उसमें भी नंबर 1। एक बार तो एक एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट फंस गया मेरे, उसको भी उठा के पटका। मैं अपने से आधी उम्र वाले जो बच्चे हैं ना, 25 साल वाले, उनको दौड़ में पिछाड़ता हूँ, उनको रेसलिंग में पछाड़ता हूँ। ये किसकी ताकत है? योग की। किसकी ताकत है बोलो? मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे माता पिता सिग्नेचर हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते, इलिटरेट है, बेपढ़े लिखे, अनपढ़।
गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था, पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे घर में। ड्रेस भी 3 साल में एक ड्रेस सिलती थी, 3 साल में एक ही ड्रेस में काम चला लेते थे। और यहाँ तुम्हारी तो एक साल में 2 फाड़ देते हो। सुन लो बच्चों, योग करोगे तो फिजिकली फिट रहोगे, योग करोगे तो मेमोरी इतनी शार्प होगी, देश में जो भी कंपटीशन होगा तुम देश में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 रहोगे। यू हैव कैपेसिटी, यू हैव अनलिमिटेड नॉलेज इन योर ब्रेन, अनलिमिटेड इमोशंस इन योर हार्ट एंड अनलिमिटेड पावर इन योर बॉडी। आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन आप ना अपने उस ताकत को इस्तेमाल नहीं करते। नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, लेकिन सब कैसा है? साइलेंट है। सब कैसा है बोलो? तो सीधे बैठो, कपालभाति करना और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करो, आज ही से तुम्हारा दिमाग तेज करके भेजते हैं, जो भी पढ़ोगे वो याद हो जाएगा और भूलोगे नहीं। अनुलोम विलोम करना। बाएं से ले लिया, दाएं से छोड़ दिया। कुछ बच्चे बीच में ही रुक गए। लगातार करो, गलत बात। लगातार करो, 5 मिनट करने से ना पूरा एक्सपीरियंस होगा। आपको लगेगा अरे अब तो मेरा दिमाग बहुत शार्प हो गया। अपने आप रोज करना, फिर देखना जो चीज आपको 4 घंटे में याद होती है ना, वो 1 घंटे में याद हो जाएगी। सुबह 5 से 10 मिनट ये कर लेना बस। माइग्रेन पे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स इससे गायब हो जाती है। बीपी क्योर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, नेचुरल बाईपास हो जाता है। ऐसे 5 मिनट करना। आप परीक्षा में पास हो गए हो, लगभग 99% भाई बहनों ने किया ऐसे 5-10 मिनट का। तो सुनो, ऐसे कपालभाति और अनुलोम विलोम ये रोज नियम बना लो। मैं नियम से 9 साल की उम्र से आज तक कर रहा हूं, और जब तक मेरी अंतिम श्वास चलेगी मैं योग करूंगा और कराऊंगा। भारत माता को स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली बनाऊंगा। यही सपना है। तो सबको आज संकल्प लेना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कम से कम ये 2 प्राणायाम 5-5 मिनट अवश्य करना। और अगली बात, ये बच्चों को भी कह रहा हूं और माँ बाप से भी कह रहा हूं, बच्चों में एक आदत डालिए 16 से 18 घंटा पुरुषार्थ करने की। 16 से 18 घंटा क्या करने की बोलो? जोर से बोलो। पुरुषार्थ, ये बड़ा शब्द है। हमारी पूरी संस्कृति को पुरुषार्थ चतुष्ट कहते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ माने दिमाग से, दिल से, शरीर से जो कर रहे हो उसको जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, उसमें सफल ना हो जाए। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सभ्य आहिता। ऐसा संकल्प होना चाहिए, और मैंने ऐसा ही जिंदगी में किया है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। सबसे बड़ी व्यक्ति की 3 कमजोरियां हैं। इसका समाधान मैंने बता दिया, पुरुषार्थ है। कमजोरी क्या है? आलस्य, प्रमाद। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मनुष्य की बोलो? आलस्य, प्रमाद, इनएक्शन, फिर रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन। ये तो साइकिल है। सुनो, आलस्य। दूसरा कोई आलस्य तो नहीं करते, अनप्रोडक्टिव काम करते रहते जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता, अनुत्पादक काम। और तीसरा निराशा। नहीं, जो दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति में ज्ञान है, संवेदनाएं हैं, शक्ति, सामर्थ्य, वही तुम में है। जो आज बिल गेट्स है या जुकरबर्ग है या उधर कोई ओबामा था या ट्रंप है या उस आगे पीछे और कोई होगा, उधर कोई पुतिन है, इधर मोदी जी है, या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या कोई अडानी है, अंबानी है, और दुनिया का कोई बहुत धनवान आदमी है, कोई दुनिया का सबसे सफल कोई साधु संत महात्मा है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई कारोबारी है, कोई व्यापारी है, कोई दुनिया का सफलतम आदमी जो लाइफ में सक्सेस हुआ है, उसमें जो शक्ति सामर्थ्य है वही शक्ति सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। इसलिए मैंने कहा था सभी मनुष्य एक समान हैं, सब जात एक समान है और सभी महान हैं। अपने भीतर ये गौरव रखो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है।
आशा करता हूँ कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।